नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा राजस्थान पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर को होने वाले एग्ज़ाम, जिसे प्री डीएलएड या बीएसटीसी प्री भी कहा जाता है। अब 2 दिन में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस प्रकार पेपर को हल करें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो बीएसटीसी का जो पेपर होता है वो 600 अंक का होता है। पर्सन आते हैं उसके अंदर 200 पर्सन आते हैं, एक पर्सन 3 नंबर का होता है। ऐसे करके वो 600 नंबर का पेपर होता है ना। इसमें जो पहला भाग आता है ना, वो आता है आपके पेपर। पेपर कितने नंबर का हो रहा है आपके? 600 नंबर का है ना। जो पहला भाग आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें 50% आएंगे आपके। राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है ना, उसमें 50% आएंगे। 50% आएंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के आपके 50% आएंगे। 50% आपके रीजनिंग के आएंगे। 30% आपके हिंदी के आएंगे और 20% आपके इंग्लिश के आएंगे। 50% आपके शिक्षण अभिक्रिया के आएंगे। इस प्रकार आपके 200% आएंगे। 200% यानी 1% 3 नंबर का, तो 600 अंक के आपके पेपर होगा। ये तो रही आपके सिलेबस की, किस प्रकार पढ़े। अब बात करते हैं हम 2 दिन के अंदर क्या पढ़े, किस प्रकार पढ़े। तो मेरे सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 50% है उसमें से आपके 40 से 45% आपके वहाँ से आ जाएगा। जो भी वर्तमान में किताबें चल रही है 6 से लगाकर 10 तक, राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान नाम से किताब चलती है। कितनी अच्छी बात है, हमारा चैनल भी वही है, हमारा राजस्थान। तो हमारे राजस्थान नाम से किताब चलती है 6 से 10वीं तक। वर्तमान में जो 6 से 10वीं तक चल रही है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर भी आप देखना चाहो तो कक्षा 10, कौन सी कक्षा 10 और कक्षा 9, वर्तमान में जो बुक चल रही है उनको पढ़ लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो उसको, है ना। राजस्थान जी के तो वहाँ से बाहर नहीं आएगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो आपको राजस्थान जीके के अंदर पढ़ना है। अब बात करता हूँ रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में आप कर ही रहे हो, उसमें पहला टॉपिक रिश्तों से संबंधित आपको हर प्रकार के सवाल आपको हल करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो उसको देख लेना। रिश्तों से संबंधित दिशा ज्ञान, दिशा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दिशा वगैरह ये सब पूछेंगे। उससे संबंधित प्रश्न एक आता है आपके ABCD के ऊपर आता है, अल्फ़ाबेट के ऊपर आता है, उसका क्रम। केट को सेट लिखते तो सेट को क्या लिखेंगे, ऐसे पूछते। क्रम, आपको क्रम ज्ञान होना चाहिए, क्रम के अनुसार कर लेना। एक होता है असंगत, बता 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में से 3 तो सेम होंगे और चौथा अलग होगा, असंगत बताना, वो उस तरह के प्रश्न। और एक है आपको इसको ये कहेंगे तो इसको ये कहेंगे, उसको वे कहेंगे, इस प्रकार के सवाल पूछेगा वो। जैसे वो बोलेगा कि सड़क को बादल कहेंगे, बादल को सड़क कहेंगे, तो फिर बताइए मोटरसाइकिल कहाँ चलेगी। इस प्रकार के सवाल पूछेगा। अब आप सोचेंगे कि मोटरसाइकिल कहाँ चलती है, तो सड़क पर चलती है। नहीं, वहाँ पर आपको बादल करना होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, सड़क को बादल कहेंगे, बाकी लैंग्वेज सड़क जो है उसको बादल कहते हैं, तो मोटरसाइकिल बादल पे चलेगी। इस प्रकार के प्रश्न वो पूछेगा, ठीक है। ये तो आपके हो गए रीजनिंग के। राजस्थान जीके का मैं बता ही दिया। अब हिंदी की बात आती है। हिंदी के 30% आएंगे, बहुत मायने रखता है 30%। तो आप 9, एक ही किताब है, 9वीं से 12वीं तक की जो किताब चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसको पढ़ लो, बहुत बढ़िया किताब है वो, ठीक है। शिक्षण अभिक्रिया बहुत ईजी है। स्वयं को एक शिक्षक मानते हुए, एक टीचर मानते हुए आपको प्रश्नों के आंसर देना है। इसमें एक चीज़ सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी, जैसे कि मान लो ये कोई पर्सन है ना, मान लो ये कोई पर्सन है, इसके ऑप्शन दे दिया ABCD, इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया, पर्सन दे दिया, कोई ऐसा ऑप्शन आ गया। इसमें ये होता है कि
एक ऑप्शन तो होगा जीरो। इस चारों में से एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसको आपको करने पर आपको जीरो मिलेगा। एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको एक नंबर मिलेगा, एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, और एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। इस प्रकार का प्रश्न है। हालांकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी में मिलते हैं शिक्षण अभिक्रिया में, क्योंकि इसके अंदर चांस ये रहता है एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन में आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपको 1 मिले, चाहे आपको 2 मिले, चाहे आपको 3 मिले, प्रश्न में अंक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये रही। अब बात करता हूँ अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए सबसे बढ़िया है, जिनको अंग्रेजी आती है वो तो उस प्रकार से करे। जिस मेरे जैसा अगर कोई इसको इंग्लिश नहीं आती है वो कहते सर क्या करें सर, छोड़ना तो है ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको छोड़ना तो है ही नहीं, ध्यान रखना है ना। एक काम कर लो, या तो सी या बी। 20% आएंगे ना, उसमें लगातार सी पढ़ दो या बी कर दो, एक ही करना। सी कर रहे हो तो 20 में ही सी करो, और डी कर रहे हो ना तो 20 में ही डी करो। उसमें से क्या होगा, 20 में से आपके 10 से 12 सवाल आपके सही हो जाएंगे, एवरेज बता रहा हूँ मैं, है ना।